नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें बारिश के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में जो अभी चक्रवाती तूफान फेंगल बना हुआ है, इस सिस्टम का इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा। अगर आपको बताएं तो इस सिस्टम का इम्पैक्ट दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तो देखने को मिलने वाला ही है। इसके अलावा इस सिस्टम का इम्पैक्ट अभी फिलहाल पूर्वी भारत के क्षेत्रों में शुरू हो चुका है और अगले 3 से 5 दिनों के दौरान इस सिस्टम का इम्पैक्ट मध्य भारत, पश्चिम भारत और कुछ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी देखने को मिलने वाला है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे कि उस चक्रवाती तूफान फेंगल का इम्पैक्ट उन राज्यों में भी किस प्रकार होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा अरब सागर में जो सिस्टम बनने वाला है उसका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर होने की संभावनाएं रहेंगी और वह सिस्टम किन क्षेत्रों की तरफ टकरा सकता है। और अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार तापमान की स्थिति रहेगी, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान आने वाले समय के दौरान देश भर में किस प्रकार देखने को मिलने वाले हैं। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, उनका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में बन रही है। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें आप चक्रवाती तूफान फेंगल को देख सकते हैं। अभी चक्रवाती तूफान की स्थिति की बात की जाए तो जिस समय यह वीडियो बनाया जा रहा है लगभग 30 नवंबर की देर रात्रि का समय हो रहा है। तो इस समय अवधि के दौरान चक्रवाती तूफान फेंगल चेन्नई और पौंडीचेरी से कुछ पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान आज देर रात्रि से 1 दिसंबर की शाम के बीच इस सिस्टम चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच होने की संभावनाएं है, जिसमें मरक्कनम से लगाकर कालपक्कम के बीच इस चक्रवाती तूफान फेंगल का लैंडफॉल हो सकता है। हालांकि अभी यह सिस्टम एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का साइक्लोन है और जब यह लैंडफॉल करेगा उस समय ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी का सिस्टम होगा और लगभग 70 से 80 किलोमीटर तक हवाएं चल सकती है पौंडीचेरी से चेन्नई के बीच और 100 किलोमीटर से लगाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं इन क्षेत्रों के आसपास। इसके अलावा बारिश की बात की जाए तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी मध्य भागों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की जाएगी और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 से 400 मिलीमीटर तक की बारिश होने की भी संभावनाएं अगले 48 घंटों के दौरान बन रही है। केरल के क्षेत्रों में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मुख्यतः 2 और 3 नवंबर को कुछ स्थानों पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी होने के चांसेस केरल के क्षेत्र में रहेंगे। कर्नाटक के दक्षिणी मध्य भाग में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान बन रही है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो वीकेंड होगा वो काफी रेनी रहने के चांसेस इन सभी क्षेत्रों में रहेंगे चक्रवाती तूफान फेंगल के प्रभाव से। और इसी चक्रवाती तूफान फेंगल का इम्पैक्ट जो अभी उड़ीसा और तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों में भी फिलहाल पिछले 2 दिनों के दौरान से कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिनों के दौरान जो ओडिशा के बारीपाड़ा, संबलपुर और जगदलपुर के आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा पुरी, कटक, पारादीप, भुवनेश्वर समेत जो आसपास के जिले हैं, इसके अलावा रायपुर से लगाकर राजनांदगांव यानी कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी मध्य भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान इस जो चक्रवाती तूफान फेंगल है इसके प्रभाव से बढ़ने वाली पूर्वी हवाओं के प्रभाव से देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भागों और झारखंड के भी दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में भी इस सिस्टम का इम्पैक्ट होने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगाकर सागर और जो सतना के दक्षिणी भाग है, छतरपुर के भी दक्षिणी भागों से लगाकर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, इंदौर से लगाकर रतलाम, धार, खंडवा, खरगोन और भोपाल तक के क्षेत्रों में लगभग 2 से 4 दिसंबर के मध्य अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। बादलों की आवाजाही कई इलाकों में होने की संभावना रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी और जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे क्षेत्र है वहाँ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 3 और 4 दिसंबर को संभावित है। इसके अलावा गुजरात के पूर्वी भागों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश की
गतिविधियां 3 और 4 दिसंबर को होने की संभावना रहेंगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 4-5 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। 2 से 6 दिसंबर के मध्य महाराष्ट्र के नागपुर से लगाकर गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल यानी कि महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र से लगाकर विदर्भ और जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। कुल मिलाकर कहें तो इस सिस्टम का इम्पैक्ट मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कई इलाकों में बारिश और बादलों की आवाजाही की गतिविधियों के रूप में देखने को अगले 5 से 7 दिनों के दौरान मिलने वाला है। अरब सागर में यही सिस्टम प्रवेश करेगा एक लो प्रेशर या फिर वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में लगभग 3-4 दिसंबर के आसपास, और 4 से 8 दिसंबर के मध्य अरब सागर में यह सिस्टम पहुंचकर इंटेंसिफाई होगा और एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। हालांकि इस डिप्रेशन का ट्रैक भारत के क्षेत्रों की तरफ नहीं रहेगा, यह सोमालिया या फिर यमन के दक्षिणी भागों के आसपास लैंडफॉल करेगा। तो इस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के किसी भी राज्य पर होने की संभावनाएं आगामी दिनों में नहीं बन रही है। तापमान की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य व सामान्य से कम रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में 16 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच वेरी करेंगे, यानी कि इसी रेंज के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होंगे। न्यूनतम तापमान उत्तर भारत में लगभग 5 डिग्री से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, और पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग 8 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच कई इलाकों में न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान वेरी करेंगे, इसी रेंज के बीच रहने की संभावनाएं रहेंगी। दक्षिण भारत में न्यूनतम तापमान लगभग 16 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान बन रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी अगले 48 से 72 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र पर आने वाला है। हालांकि पिछले 48 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के एकदम उत्तरी भागों में बर्फबारी और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई है। और जिस प्रकार बताया था, पश्चिमी राजस्थान के जो पाकिस्तान से सटे क्षेत्र होंगे, इसके अलावा पंजाब के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही भी रहेगी। वैसी ही गतिविधियां पिछले 48 घंटों के दौरान उन क्षेत्रों में भी देखने को मिली है। हालांकि बारिश की गतिविधियां नहीं बताई थी और बारिश की गतिविधियां हुई भी नहीं है। अगले 72 घंटों के दौरान भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसका इम्पैक्ट पंजाब के जो दक्षिण पश्चिमी इलाके होंगे, इसके अलावा उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, और जो हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर से सटे क्षेत्र होंगे, वहां भी कुछ स्थानों पर मौसम बदलकर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई बड़े पैमाने पर उस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पंजाब और उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में भी घने बादलों की आवाजाही 2 और 3 नवंबर को देखने को मिल सकती है, और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या बौछार होने की संभावनाएं बन सकती है। इस प्रकार उस पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट उत्तर भारत के मैदानी राज्यों और पहाड़ी राज्यों में होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान बन रही है। हालांकि इसके बाद एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्र में 5 और 6 नवंबर को आ सकता है, दिसंबर को आ सकता है। हालांकि उस पश्चिमी विक्षोभ का असर कोई खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान 1 से 8 दिसंबर के मध्य देश भर में बारिश, तापमान और पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति दिखाई दे रही है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि इस समय अवधि के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 9 दिसंबर से 15 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अरब सागर में 14 से 18 दिसंबर के मध्य एक और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा फोरकास्ट जीएफएस मॉडल के द्वारा दिया जा रहा है कि अरब सागर में 14 से 18 दिसंबर के मध्य एक और लो प्रेशर एरिया बन सकता है। हालांकि जो रिसेंट अपडेट है जीएफएस मॉडल का, उसके अनुसार यह सिस्टम भारत से दूर यानी कि ओमान के क्षेत्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक सिस्टम कुछ उत्तर की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम का इम्पैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र और जो पाकिस्तान के दक्षिणी भाग होंगे, वहां कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय के दौरान। हालांकि इस सिस्टम को लेकर अभी पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है। बंगाल की खाड़ी में बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में इस समय अवधि के दौरान लगभग 7 और 8 दिसंबर को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिणी भागों में देखने को मिलेगा, और यही साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग 10-11 दिसंबर को एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। हालांकि वह लो प्रेशर एरिया श्रीलंका के क्षेत्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से केवल दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में ही बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर होने की संभावनाएं रहेंगी। उस सिस्टम के बाद 13 से 18 दिसंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में एक और लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के
दक्षिणी भागों के आसपास 13 से 18 दिसंबर के मध्य एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जो कि आगे चलकर एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है। और डिप्रेशन का रूप लेकर वह सिस्टम तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ लैंडफॉल कर सकता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में दिसंबर के तीसरे सप्ताह में भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बारिश के रूप में होने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि अगर उस सिस्टम के चक्रवर्ती तूफान में बदलने की संभावनाएं रहती है या फिर उस सिस्टम में कोई भी चेंजेस होता है, तो आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा लगातार आगे जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 8 से 12 दिसंबर के मध्य आने की संभावना है, उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग भागों में होने की संभावनाएं रहेंगी। मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में उस पश्चिमी विक्षोभ का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पंजाब के जो उत्तरी इलाके हैं, कपूरथला से लगाकर जो अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के क्षेत्र, इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली के भी उत्तरी भाग और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 8 से 11 दिसंबर के मध्य कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा जैसे ही वह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा आगे बढ़ता हुआ चाइना और उत्तराखंड के क्षेत्रों से आगे गुजरेगा, उस समय अवधि के दौरान उस पश्चिमी विक्षोभ का इंटरेक्शन पूर्वी हवाओं के साथ हो सकता है, जिसकी वजह से 9 से 11 दिसंबर के मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है 9 से 11 दिसंबर के मध्य। हालांकि अगर वह बारिश की गतिविधियां होती है तो इन क्षेत्रों में कुछ समय के लिए न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बादलों की आवाजाही रहेगी तो न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी उस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकती है। कुछ इस प्रकार बारिश की गतिविधियां उस पश्चिमी विक्षोभ से होती हुई नजर आ रही है। 13 से 15 दिसंबर के मध्य भी एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वह पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट पहाड़ी राज्यों तथा मैदानों में दोनों में ही होने की संभावना रहेंगी तथा जनवरी से मार्च के बीच उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 3 से 4 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं, जिसकी वजह से जनवरी से मार्च के बीच उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अच्छी खासी बर्फबारी और अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, जिसके बारे में लगातार आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। इस समय अवधि के दौरान देश में तापमान बहुत अधिक गिरेंगे। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 12 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेंगे। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 9 से 13 दिसंबर के मध्य पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग और जो राजस्थान के सीकर, शेखावटी, चूरू, अलवर और जयपुर के बीच वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। ऐसा फोकास सीएमसी मॉडल के द्वारा किया जा रहा है कि इस समय अवधि के दौरान न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी कम कुछ स्थानों पर रहने की संभावनाएं उत्तर पश्चिम राजस्थान या फिर जो विशेषकर शेखावटी बेल्ट के आसपास के इलाके राजस्थान के हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के उत्तरी भागों में 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसके बारे में लगातार आपको आगे अपडेट करते रहेंगे कि इस प्रकार क्या तापमान जाएंगे या फिर इस प्रकार तापमान जाने की संभावनाएं आगे नहीं बन रही है। और जो आगे जो ये बारिश की गतिविधियाँ 9 से 11 दिसंबर के मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में संभावित है, उसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो आपको लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल नाउ लाइज वेरी क्लोज टू तमिलनाडु कोस्ट। इट इज़ वेरी लाइकली टू मेक लैंडफॉल बिटवीन चेन्नई टू पौंडीचेरी क्लोज टू मरक्कनम एंड कालपक्कम तमिलनाडु एज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। जो भीषण चक्रवर्ती तूफान फेंगल अभी तमिलनाडु के कोस्ट से कुछ पूर्व की तरफ दिखाई दे रहा है। ये अगले 24 घंटों के दौरान चेन्नई से पौंडीचेरी के बीच लैंडफॉल करेगा, मरक्कम और कालपक्कम के बीच एक चक्रवर्ती तूफान की श्रेणी में। इसके अलावा साइक्लोनिक स्टॉर्म फेंगल रेमनेंट्स विल री इमर्ज इन अरेबियन सी एंड विल इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन बिटवीन 4th to 8th दिसंबर। इसके बारे में भी आपको जानकारी दी है कि जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवर्ती तूफान बना हुआ है, उसका जो अवशेष होंगे वह अरब सागर में री इंटेंसिफाई होकर एक डिप्रेशन का रूप ले सकते हैं 4 से 8 दिसंबर के मध्य। हालांकि वह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उस सिस्टम का इम्पैक्ट भारत के क्षेत्र की तरफ पड़ने की संभावनाएं नहीं बन रही है।
चांसेस ऑफ रेनफॉल आर ऑल्सो देयर इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल ईस्ट एंड आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में उस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक और काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी दे दी गई है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं आगामी 10 से 15 दिनों के दौरान बन रही है। डिक्रीज इन बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में देश के ज़्यादातर क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिलेगी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में 8 से 15 दिसंबर के मध्य न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ स्थानों पर पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से पाला उन क्षेत्रों में पड़ सकता है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है। और बंगाल की खाड़ी के सिस्टम को लेकर और आने वाले समय में जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में बनने की संभावनाएं रहेंगी, उन सिस्टम के बारे में भी इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी गई है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर के साथ। नमस्कार।